जैसे ही राघव आंखें बंद करता है, अचानक उसे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी चोगा पहने हुए दिखाई पड़ता है, जिसने जोर से उसका हाथ पकड़ा था और चाहकर भी राघव उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर राघव नींद में बड़बड़ाने लग जाता है, मुझे छोड़ दो, नहीं रुको, अपना चेहरा दिखाओ, रुको। फिर अचानक वो चेहरा राघव की तरफ पलटता है, जिसे देखकर राघव नींद में ही चीख पड़ता है। तभी उसकी नींद खुलती है। क्या वो सपना था? बिल्कुल सच लग रहा था। उस आदमी ने राघव का हाथ सपने में पकड़ा था और इतनी ताकत से पकड़ा था कि सपने में राघव की चीख निकल गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके उठने के बाद भी राघव को उस हाथ में दर्द हो रहा था, जिसे सपने में उस आदमी ने पकड़ा था। इतना ही नहीं, राघव की बांह पर उस आदमी के हाथ के निशान भी थे। कि तभी राघव के हाथ पर आग सा कुछ जलता है और उसमें से सफेद चमकती हुई तेज रोशनी निकलती है, जैसे कि उसके एक्सीडेंट के समय निकली थी। इतना बोलकर राघव हाथ मुंह धोकर अपने पिता की दवाइयां लेने बाहर चला जाता है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलकर सड़क की दूसरी ओर जाता है, तभी उसके आगे एक टैक्सी आकर रुकती है और उसमें से एक औरत गिड़गिड़ाती हुई राघव के पैरों में आ गिरती है। मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राघव, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, प्लीज मुझे बचा लो। वो गिड़गिड़ाती हुई औरत कोई और नहीं बल्कि मालती थी, जो कि अस्पताल से सीधा राघव से मिलने आई थी। इससे पहले कि राघव कुछ बोल पाता, वो साक्षी को देखता है जो उसी की तरफ आ रही थी। जैसे ही साक्षी ने वहां आकर मालती को देखा, वो बोली, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, मैं अस्पताल गई थी तुम्हें ढूंढते हुए, पता चला तुम पहले ही वहां से जा चुकी थी। इस पर राघव ने पूछा, आप इसे ढूंढने अस्पताल गई थी, लेकिन क्यों, सब ठीक तो है ना? राघव ने बड़ी जिज्ञासा के साथ साक्षी से पूछा। तब साक्षी ने उसे बताया कि मैंने कल रात भर आपके केस की छानबीन की, तब जाकर पता चला कि आप सही कह रहे थे राघव,